मझली बहू की रसोई। गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल हवेली थी, जहां एक सुखी और संपन्न संयुक्त परिवार रहता था। हवेली के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में परिवार के सभी बुजुर्ग अक्सर बैठकर पुरानी यादें ताजा किया करते थे। हवेली में 3 भाई और उनकी पत्नियां यानी 3 बहुएं रहती थीं। सबसे बड़े भाई का नाम रामलाल था। उनकी पत्नी बड़ी बहू थी, शांत स्वभाव की, लेकिन थोड़ी सुस्त। दूसरे भाई का नाम मोहन था। उसकी पत्नी छोटी बहू थी, बातूनी और दिखावे की शौकीन। तीसरे भाई का नाम श्याम था और उनकी पत्नी थी मझली बहू, सरल, मेहनती और मृदुभाषी। बड़ी बहू गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाने में माहिर थी, लेकिन वह काम को जल्दी जल्दी निपटा देने में विश्वास रखती थी, ताकि उसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। छोटी बहू को काम में रुचि नहीं थी। वह हमेशा बातों से दूसरों को प्रभावित करने में लगी रहती थी। उसकी आदत थी कि जब भी कोई काम करने का मौका आता, वह बहाने बना लेती और अपनी चतुराई से जिम्मेदारी से बच जाती। वह अक्सर रसोई में दिखावे के लिए काम करती, लेकिन खाने का स्वाद फीका होता। मझली बहू का स्वभाव सबसे अलग था। वह बिना किसी दिखावे के पूरे मन और लगन से काम करती थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर के बड़े बुजुर्गों के चरण छूती, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और फिर रसोई में जुट जाती। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि परिवार के सदस्य चुपचाप अधिक भोजन कर लेते, लेकिन उसकी तारीफ करना भूल जाते। मझली बहू को इससे कोई शिकायत नहीं थी। मझली बहू को घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ध्यान था। वह बाबा के लिए कम मसाले वाला भोजन बनाती, बच्चों के लिए हल्की मिठास वाली खीर और युवाओं के लिए मसालेदार सब्जी। उसकी सेवा भावना ही उसका सबसे बड़ा गुण थी। जब परिवार में कोई बीमार होता, तो वह पूरी रात जागकर देखभाल करती। बच्चों को नहलाना, घर का कामकाज संभालना और बड़ों की सेवा करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन उसकी निस्वार्थ सेवा को कभी किसी ने खास महत्व नहीं दिया। बड़ी बहू और छोटी बहू अक्सर उसकी सरलता का मजाक उड़ाती और कहती, अरे, काम तो नौकरों का है, तू क्यों इतना पागल बनी फिरती है। लेकिन मझली बहू बस मुस्कुरा देती। संयुक्त परिवार होने के कारण रसोई में काम बहुत अधिक था। बहुओं ने आपस में काम बांट रखा था। बड़ी बहू अक्सर जल्दी जल्दी काम निपटाकर आराम करने चली जाती। छोटी बहू रसोई में कम ही जाती थी। वह सिर्फ मसालेदार बातें बनाने में माहिर थी। मझली बहू ही थी जो सबसे पहले रसोई में जाती और सबसे बाद में वहां से निकलती। उसके बनाए भोजन में एक खास बात थी, सादगी और स्वाद का अनोखा मेल। वह मसाले संतुलित रखती, सब्जियों को सही तरीके से पकाती और भोजन को साफ सुथरे तरीके से परोसती। लेकिन उसकी मेहनत को कभी सराहा नहीं जाता था। एक दिन बाबा ने तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कल घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों की होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे अच्छा भोजन बनाती है। बाबा की बात सुनकर बड़ी बहू को चिंता नहीं हुई। उसने सोचा, मैं तो रोज का खाना बनाती हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। छोटी बहू ने सोचा, मैं तो सजावट में ध्यान दूंगी, दिखावा ही सब कुछ है, स्वाद का क्या है, वैसे भी कौन ध्यान देगा। लेकिन मझली बहू ने इस परीक्षा को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह पूरे मन और प्रेम से भोजन बनाएगी। अगले दिन सुबह तीनों बहुएं रसोई में जुट गईं। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी साधारण खाना बना दिया, दाल, चावल और रोटी। उसे स्वाद और परिपूर्णता से कोई मतलब नहीं था। वह बस काम निपटाने में लगी थी। छोटी बहू ने कुछ दिखावटी व्यंजन बनाए। उसने खाने को सजावट में सुंदर दिखाने के
लिए ऊपर से मेवे और क्रीम डाल दी, लेकिन खाने का स्वाद फीका था। मझली बहू ने पूरे मनोयोग से खाना बनाया। उसने अपने अनुभवी हाथों से मसालों का सही संतुलन रखा। दाल में तड़का लगाते समय हल्की मात्रा में घी डाला, जिससे उसका स्वाद और सुगंध बढ़ गई। उसने हल्की मसालेदार सब्जी बनाई और साथ में गर्मागर्म फूली हुई रोटियां सेंकी। मठरी और चटनी भी बनाई, ताकि खाने में विविधता हो। उसने मिठाई के रूप में खीर भी बनाई, जिसमें काजू और इलायची की खुशबू थी। दोपहर होते ही मेहमान आ गए। सभी को भोजन परोसा गया। बड़ी बहू का साधारण खाना देखकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। छोटी बहू का सजावटी खाना देखकर लोग आकर्षित तो हुए, लेकिन स्वाद फीका था। जब मझली बहू का भोजन परोसा गया, तो सभी मेहमान खुश हो गए। हर व्यंजन में स्वाद का संतुलन था। दाल, सब्जी, रोटी और खीर, सबका स्वाद लाजवाब था। एक मेहमान ने बाबा से कहा, वाह, खाना बनाने वाले के हाथों में तो जैसे जादू है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। बाबा ने तीनों बहुओं को बुलाया और पूछा, बताओ, ये स्वादिष्ट खाना किसने बनाया? बड़ी और छोटी बहू चुप रहीं, लेकिन मझली बहू भी विनम्रता से कुछ नहीं बोली। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मझली बहू ने ही यह भोजन बनाया है। उसकी सादगी, प्रेम और मेहनत ने इसे इतना स्वादिष्ट बना दिया है। घर के सभी लोग मझली बहू के काम की प्रशंसा करने लगे। बड़ी और छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मझली बहू से माफी मांगी और उसके गुणों को अपनाने का वचन दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, प्रेम और निष्ठा की हमेशा जीत होती है। दिखावे और झूठ से सफलता नहीं मिलती। सच्ची सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, लेकिन उसकी मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाती है। अब